जय जगन्नाथ। वेलकम टू जियोग्राफी विथ संजय पुरोहित। सीएचएससी क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2026 मार्च 2 तारिख हेब एवं एथिरे जो लंग क्वेश्चन आसीबो सेति आज मु स्वतंत्र भाव में तुम मन लंग क्वेश्चन प्रस्तुत करिछि आ सेटा होछि ओडिशा सेक्शन रो ओडिशा जियोग्राफी रो। तेणु ये वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु कारण एथिरे मु आपण मानकु देबी मोस्ट एक्सपेक्टेड लंग क्वेश्चन विथ कंप्लीट आंसर। तेणु प्रत्येक वर्ष आम जो सीएचएससी जियोग्राफी बोर्ड एग्जाम रे हमको 3टी लंग क्वेश्चन अटेंड करने पड़ी थाए एवं दीर्घ वर्षर क्वेश्चन रो ट्रेंड्स को एनालिसिस करी मु 5टी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न मध्यरु कम से कम 3टी प्रश्न बोर्ड एग्जाम रे आसीबार संभावना बहुत अधिक अच्छी। मुझे जो 5टा क्वेश्चन देइछि से 5टा क्वेश्चन रु 3टी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम आसीबार बहुत संभावना अच्छी। तेणु वीडियो किए भी स्किप करेंगे एवं पूरा देखंतु, लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु। जो मैंने नुआ अच्छा तुरंत सब्सक्राइब करंतु जहाँकि आगामी नेक्स्ट वीडियो पर सूचना आसीबो। तेणु मैं जीवा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण जहाँकि 2026 परीक्षा रे संभावना रही। तेणु प्रथम क्वेश्चन होछि ओडिशार सड़क परिवहन विषय रे वर्णना करिबा आमे रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ ओडिशा। तो परिवहन अर्थ होछि परिवहन होछि एक माध्यम बा सेवा जहाँ माध्यम रे यात्री बा माल गोटे स्थान रो आ गोटे स्थान को जानवाहन माध्यम रे स्थानांतरित होई थांती। आ ओडिशार जो हमर सड़क पथ होछि ओडिशार मुख्य परिवहन व्यवस्था। आ ओडिशार सड़क पथ को विभिन्न श्रेणी विभक्त करा जायछि। मुख्यतः जातीय राजपथ, राज्य राजपथ, त्वरित राजपथ, प्रधान जिला सड़क पथ एवं ग्राम रास्ता। तो यहाँ हूँ मुख्य टाइप रो आमे ताकू पॉइंट वाइज करवा आमे। तो सबू लंग क्वेश्चन को पॉइंट वाइज करवा आमे एवं सब पॉइंट वाइज करवा। तेणु प्रथम पॉइंट को जीवा आमे। प्रथम पॉइंटा अच्छी आमर जातीय राजपथ। तो जातीय राजपथ होची ओडिशार समुदाय रास्तार जातीय राजपथ होची केवल 1.4 शतकड़ा एवं विगत 25 वर्ष मध्य ओडिशार जातीय राजपथर संख्या 5 रु वृद्धि पाई 15 रे पहुंची। आम ओडिशार 30टी जिला मध्यरु 27टी जिल्ला रे जेकोसी गोटे जातीय राजपथ जाइछि। तेणु आम 27टी जिला भितर देकरी जातीय राजपथ जाइछि एवं जातीय राजपथ विकास योजना अंतर्गत स्वर्ण चतुर्भुज योजना रे NH5 ओडिशा दे जाइछि। तो ओडिशा दे मुख्यतः आमर NH गुड़ा जोटा जाइछि सेटा होछि NH5, NH5A, NH6, NH26, NH42, NH43, NH60, NH75, NH200, NH200 इत्यादि। टोटाल आमर जातीय राजपथ लंब होची 3704 किलोमीटर होची ओडिशार जातीय राजपथर लंब। सेकेंड होची आमर राज्य राजपथ। ओडिशार समुदाय राज्यर राजपथ होची 5102 किमी होची राज्य राजपथ। अनेक गुड़िए राज्य राजपथ जातीय राजपथरे रूपांतरित होती। मुख्यतः कौन करा जाए राज्य राजपथ गुड़िक को मॉडिफिकेशन करा जाए जातीय राजपथ करा जाए। सेमती हम ओडिशा रे भी होती। यही राजपथ राज्यर राजधानी रे भुवनेश्वर को समस्त जिलार सदर महकुमा मानक संजोग करेछि। मुख्यतः जो राजपथ गुड़िक राज्य सरकार द्वारा परिचालित हुए एवं आम राज्यर मुख्य जोटा अच्छी राजधानी समस्त जिला को संजोग होते ताकू आम कही था राज्य राजपथ। आ ओडिशार मुख्य राजपथ गुड़िक होची SH स्टेट हाईवे 01, SH03, SH05, SH06, SH10, SH16, SH44, SH48, SH52 इत्यादि गुड़िक। नेक्स्ट पॉइंट जीमा आम जिला मुख्य रास्ता गुड़िक। तो जिला मुख्य रास्ता सह अन्य रास्ता जोटा अच्छी पाखापाखि 3189 किलोमीटर हूँ जिलार मुख्य रास्ता, 6122 किलोमीटर हूँ जिलार अन्य रास्ता एवं 6,28,365 किलोमीटर हूँ ग्राम रास्ता। एथिसह आम पंचायत समिति, पंचायत रास्ता, जंगल रास्ता, जलसेचन रास्ता, विद्युत रास्ता सह शहरी रास्ता रही जहाँकि समुदाय रास्तार 79.25 शतकड़ा अटे। ओडिशार केवल 40 शतकड़ा ग्राम पिचु रास्ता सह संजोग होती। यह व्यतीत राज्य त्वरित राजपथ 30 किलोमीटर रही। विजु एक्सप्रेस पथ कोरापुट राउरकेला पर्यंत 650 किलोमीटर जहाँकि 2 और 4 लेन विशिष्ट राजपथ लंबी। ओके मोस्ट इंपोर्टेंट गला आम 1 नंबर। बर्तमान 2 नंबर क्वेश्चन को जीवा आम। 2 नंबर क्वेश्चन होची ओडिशार लोहपथर बक्साइट और कोयला खनिजर वितरण विषय वर्णना करो। यह भी बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चनटा। आम ओडिशार जो मिनराल रिसोर्स अच्छी
मुख्यतः लोह पथर बक्साइट कोयला यार वितरण विषय आम जाना। तो आम इंट्रोडक्शन प्रथम जीमा। ओडिशा एक खनिज पदार्थर भरपूर राज्य। ओडिशा रे 23 प्रकार खनिज मिलता है, जहाँ मध्यरु 16 गोटी खनिज को वाणिज्य भित्ति रे उत्तोलन करा जायछि। आम ओडिशा रे मुख्यतः 23 प्रकार खनिज रही है, से मध्यरु 16 गोटी को आम खनिज को वाणिज्य भित्ति रे वर्तमान तार उत्तोलन करूँ। तो भारतर संरक्षित खनिज द्रव्य मध्यरु ओडिशार अंश सर्वाधिक। लोह पथर बक्साइट कोयला होउछि ओडिशार गुरुत्वपूर्ण खनिज पदार्थ। तो खनिज पदार्थर वितरण जावा आम। मुख्य खनिज पदार्थ लोह पथर। तो लोह पथर खनिज पदार्थ ओडिशार एक समृद्ध राज्य। आम लोहार पूरापूरी आम बहुत परिमाण में आम लोह पथर गच्छित अच्छी। तो लोहर जो हेमाटाइट अच्छी, हेमाटाइट्र जो प्रकार अच्छी आम ओडिशा रे तार अच्छी 25.3% अच्छे ओडिशा रे। तो भारतर गच्छित लोह पथर रे ओडिशार भाग होची 33.91%। तो ओडिशार मुख्यतः केन्दुझर जिले में सर्वाधिक 79.88% आम लोह पथर रही। एथि सहित सुंदरगढ़ जाजपुर मयूरभंज रे प्रचुर परिमाण रे रही। बक्साइट बक्साइट होउछि आमर ओडिशार जोटा कोरापुट कलाहांडी बलांगीर बरगढ़ संबलपुर फुलबाणी जिलार पहाड़िया अंचल में खंडालाइट और मांकड़ा पत्थर सहित बक्साइट मिश्रित अवस्था रही है। ओडिशा रे देशर 52.17% बक्साइट गच्छित अवस्था रही। आम कलाहांडी रे भी बहुत परिमाण रे गच्छित अच्छी और जिते परिमाण गच्छित अच्छी जे आउ तीनोटी आम वेदांत आलुमिना पर आउ तीनोटी बक्साइट इंडस्ट्रीटा हो पार आम कलाहांडी रे। कोयला ओडिशार अनुगुल तालचेर ढेंकानाल और संबलपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ जिले में प्रचुर परिमाण रे कोयला रही। कोयला रे ओडिशा भारतर द्वितीय बृहत्तम राज्य। बर्तमान जो आम थर्ड नंबर क्वेश्चन को जीवा। आ थर्ड नंबर क्वेश्चन होची ओडिशार शहरीकरण सह कार्य आधार रे सहरर प्रकार विषय वर्णना कर। तो आम सहरर जो कार्य होती से कार्य अनुसार आम सहरर प्रकार को देखा आम। तो ओडिशार सहरांचल जनसंख्या द्रुत हार आमर वृद्धि पाई। 1991 रु 2011 रे सर्वाधिक वृद्धि होती। तो 2011 अनुसार ओडिशार 138 सहर में समुदाय जनसंख्यार 16.60% बास करती। तो ओडिशार टोटाल जनसंख्यार 16.68% आम ओडिशार जो 138 सहर अच्छे से लोक बास करती। सहरर विकास हार वृद्धि घटुची। आउ बर्तमान देखा कौन निर्दिष्ट कार्य को आधार कर गोटे सहरटे विकसित होता है। तेणु से कार्य आधार में ओडिशा सहर को आम विभिन्न भाव में विभक्त करूँ। तो प्रथमटे हूँ आमर धार्मिक सहर। तो धार्मिक सहर अर्थ होची धर्म कार्य को नहीं प्रतिष्ठित सहर को धार्मिक सहर कहुए। तो ओडिशार धर्म कार्य कोटी मुख्य जिमा पुरी जीवा। पुरी जाजपुर केन्द्रापड़ा भुवनेश्वर ये सब धार्मिक क्षेत्र। तो धर्म को आम धार्मिक कार्य आधार करी ये सब सहर विकसित होती। तो 2 नंबर जहाँ वाणिज्य। तो वाणिज्य आधार कर जो सहर डेभलप होती कहुए वाणिज्य सहर। आम ओडिशार वाणिज्य सहर हूँ कटक तापर हूँ राउरकेला है। ये दुईटी है मुख्य वाणिज्य सहर। नेक्स्ट 3 नंबर हूँ शिल्प सहर। शिल्प को आधार कर गढ़ी उठुवा सहर को शिल्प सहर कहुए। एवं भारतर आम ओडिशार सुनाबेड़ा तालचेर अनुगुल राउरकेला हूँ शिल्प सहर। ये शिल्प होती सहर गढ़ी उठी। नेक्स्ट है खनिज सहर। खनि गढ़ी उठुवा सहर गुड़िक को खनिज सहर कहुए। मुख्य तालचेर दामनजोड़ी बड़बिल वीरमत्रपुर रायगड़ा ये सब खनिज सहर। नेक्स्ट बंदर सहर। बंदर सहर हूँ बंदर को आधार कर विकसित होता सहर को बंदर सहर कहुए। आम ओडिशार गोपालपुर पारादीप चांदबाली धामरा हूँ बंदर सहर। नेक्स्ट जलविद्युत सहर। जलविद्युत सहर हूँ आम जलविद्युत उत्पादन करुवा अंचल जहाँकि से जलविद्युत प्रोजेक्ट माध्यम गोटे सहरटी डेभलप होती। आम देखा कलाहांडी मुखीगुड़ा सेपरी आमर रेंगाली माछकुंड बालीमेला चित्रकोंडा ये सब हूँ जलविद्युत सहर। प्रशासनिक सहर। प्रशासनिक सहर अर्थ आम गोटे राज्यर प्रशासनिक कार्य जो होता है जिलार मुख्यालय आम ओडिशार भुवनेश्वर जिलार जिते मुख्यालय जिते जिला अच्छे जिलार सदर महकुमा बा मुख्यालय को आम प्रशासनिक सहर कही था। नेक्स्ट अच्छी पर्यटन सहर। पर्यटन सहर हूँ पर्यटन कार्यपाई जो सहर डेभलप होता है मुख्यतः आम कोणार्क पुरी जाजपुर शिमिलीपाल भितरकनिका कोरापुट कलाहांडी दारिंगबाड़ी सुनाबेड़ा इत्यादि हूँ पर्यटन सहर। परवर्ती क्वेश्चन जीवा आम ओडिशार जनसंख्यार घनत्व आधार रे जनसंख्यार बंटन कर। तो ओडिशार आम घनत्व आधार में जनसंख्यार बंटन करवा। तो ओडिशार घनत्व जो देखा आम घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर बसवास करुवा लोकंर संख्या को जनसंख्यार घनत्व कहुए बा संपूर्ण
ଆମେ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆୟତନରେ ଭାଗ କରିବା ତାହେଲେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ବାହାରିବ। ତେଣୁ 2011 ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ହେଉଛି 269 ବା 270 ଜଣ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଘନତ୍ୱ ଦେଖାଯାଏ, ସେହିଭଳି କନ୍ଧମାଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରାୟ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଘନତ୍ୱ ହାରାହାରି ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଘନତ୍ୱ ଥିବାବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ 100 ଜଣରୁ କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ବଣ୍ଟନରେ ଅସମାନ ଦେଖାଯାଏ। ହେଲା, ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ, ମଧ୍ୟମ ଘନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ, ନିମ୍ନ ଘନତ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏଭଳି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ତ ପ୍ରଥମକୁ ଯିବା ଆମେ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ। ତ ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ 350 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକକୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଜିଲ୍ଲା କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମରେ ଆମର ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? କାରଣ এই ଅଞ୍ଚଳ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଅଛି, ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଅଛି, ସହରାଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଶିଳ୍ପ ଅଛି, ଖଣି ଅଛି। ତ ଏହିସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ତ 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ। ମଧ୍ୟମ ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ 150ରୁ 349 ଜଣ ଯଦି ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି, ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟମ ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଆମ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୟାଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ସମ୍ବଲପୁର, କୋରାପୁଟ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜଳବାୟୁ, ତାପରେ ଉନ୍ନତ ମୃତ୍ତିକା, ଭୂମିରୂପ ଏବଂ ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟମ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ତ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିମ୍ନ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ 150 ଜଣ ଯଦି କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କହିବା ଆମେ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା। ତ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର? ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଦେଖିବା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଦେବଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିମ୍ନ ଘନତ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଏହା ହେଉଛି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଗମନାଗମନର ଗୋଟେ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ, ଶିଳ୍ପର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଅରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିତରଣ କର। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର 33.34% ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି। আর ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟତଃ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବୃକ୍ଷ ଓ ଅରଣ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆମେ ଏହାକୁ 5ଟି ଅରଣ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ଆଉ ସେ 5ଟି ଅରଣ୍ୟ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଚିରତ ଅରଣ୍ୟ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ତ ପ୍ରଥମଟା ଯିବା ଆମେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ। ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ବଣାଇ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଅରଣ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଘଞ୍ଚ ତଥା ଉଚ୍ଚତା 24ରୁ 34 ମିଟର। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଏ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ। ତ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର এই ଅରଣ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର। ତ ପ୍ରାୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ এই ଅରଣ୍ୟ ବୃକ୍ଷକୁ ସାଧାରଣତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଶାଳ ଜାତୀୟ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିତ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ତେଲ ନଦୀ, ସାବରମତୀ ନଦୀ ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାଳ ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କେନ୍ଦୁଝର, ଦେଓଗଡ଼, ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି, ସୋନପୁର, ଫୁଲବାଣୀରେ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତେଲ ନଦୀ, ତେଲ, ନାଗାବଳୀ, ସାବରୀ ନଦୀ ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଶାଗୁଆନ, ଶାଳ, ଚନ୍ଦନ ଆଦି ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ। କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସମଭାବାପନ୍ନ ଜଳବାୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଶାଳ ହେଉଛି ଏହି ଅରଣ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ବା ହିନ୍ତାଳ ବଣ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ତାଳ, ନଡ଼ିଆ, ଲତା, ବେଦ ଆଦି ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯାଏ। ମହାନଦୀ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମୁହାଣରେ ଥିବା ହେନ୍ତାଳ ବଣକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦରବନ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ 5ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଉତ୍ତରଟା ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ତେଣୁ
आमे गोटे टेक्निक जानिया वर्तमान आम कौन करवा आंसरटा केमती लिखा फास्ट है प्रॉपर हेडिंग देवा तार सब हेडिंग देवा तब डायग्राम करवा मैप करवा जो जगह आवश्यक अच्छी लेटेस्ट डाटार देवा आम तापर लास्ट के गोटे सर्ट कंक्लूजन करवा। तेणु आगामी भिडियो मु बोर्ड एग्जामिनर केमिति कॉपी चेक करती परीक्षा सरला पर जोटा कॉपी चेक हम केमिति कॉपी चेक करा जाए तार पैटर्न केमिति ताहा मु जनइबी। तेणु सब बेले चैनल सहित जोड़ी रह। आउ डियर स्टूडेंट, जियोग्राफी इज नॉट डिफिकल्ट, राइट स्ट्रेटेजी प्लस स्मार्ट राइटिंग इज इक्वल टू हाई मार्क। आपण मन निश्चित भाव में 65+ स्कोर करेंगे 70 रु। ओके, एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, जदि ये वीडियोटी भल लगी ताहले लाइक करंतु, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, आउ कमेंट योर डाउट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्लीज सब्सक्राइब जियोग्राफी विथ संजय पुरोहित। लेट अस प्रिपेयर सीरियसली फॉर CHSC बोर्ड एग्जाम 2026। थैंक यू। जय जगन्नाथ।